अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लजीज़ा कुल्फ़ा खोया की रेसिपी। जो गर्मियों में खाना चाहता है कुल्फ़ा वगैरह, और उनको बड़ा टाइम लगता है बनाने में और परेशान होते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स लाने, वो इंग्रेडिएंट्स लाएंगे, इसके बाद कुल्फ़ा बनेगा। उसके लिए बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, झटपट से तैयार होता है। लेकिन मैं इसमें मज़ीद एक इंग्रेडिएंट्स और बढ़ाऊँगी जो बहुत ही टेस्टी और मज़े का कुल्फ़ा बनेगा। तो यहाँ पर जो है कुल्फ़े के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है लजीज़ा कुल्फ़ा खोया का एक पैकेट ले लिया है, जिसका वज़न मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें 152 ग्राम से। बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है, झटपट से तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पर पैन में ले लेंगे 1 लीटर दूध। ये फुल फैट क्रीम है दूध। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 50 ग्राम मक्खन। आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो इसे स्किप कर दिए। और अगर कोई नहीं खाना चाहता है तो फिर भी स्किप कर सकता है। अगर इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं तो ये बड़ा क्रीमी सा इसका जो टेक्सचर आता है और बहुत मज़े का ये कुल्फ़ा बनता है, इसलिए इसमें मैं मक्खन डाल रही हूँ। और पैकेट में भी मेंशन किया हुआ है कि मक्खन डालना है। आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। इसे आपने 15 से 20 मिनट पकाना है और साथ साथ इसमें चमचा हिलाते रहना है दूध में। तो जब तक दूध हमारा पक रहा है तब तक यहाँ पर मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और इसके जो ब्राउन पार्ट्स हैं इसे हम काट के वाइट पार्ट्स को अलग कर देंगे और ब्राउन पार्ट्स को अलग कर देंगे। तो इसकी चारों तरफ से हमने चारों कोनों की कटिंग कर लेनी है जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर जो दूध है उसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लजीज़ा कुल्फ़ा मिक्सचर और इसे मिक्स करते हुए 10 मिनट पकाएंगे दरमियानी आँच पर। तो यहाँ पर देखिए दूध को जो है मैंने मज़ीद 5 मिनट और पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ब्रेड स्लाइस, इसे मिक्स कर लेंगे अब। तो ब्रेड डालने के बाद इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट पकाया और इसको इस तरह से मिक्स करती गई हूँ ताकि ब्रेड जो है बिल्कुल अंदर मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर खोया कुल्फ़ा जो है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। अब जो कुल्फ़ा मिक्सचर है इसको मैं डाल दूँगी एक बाउल के अंदर, ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो जी कुल्फ़े का जो मिक्सचर है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मज़ीद एक और इंग्रेडिएंट्स। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो इसका टेक्सचर आएगा वो बड़ा क्रीमी और बहुत बहुत मज़े का ये कुल्फ़ा बनेगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑल पर डेयरी क्रीम, और ये हैं जो है यहाँ पर देखिए इसका जो वेट है वो है 200 ml, लेकिन मैं हाफ़ पैकेट डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे कवर कर दूंगी और 4 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर कुल्फ़ा को फ्रीज़र में रखे हुए 6 घंटे हो चुके हैं। इसे एक बड़े से बॉल में निकाल लेंगे और इसको एक मरतबा दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है कुल्फ़े को हम पहले फ़ोर्क की मदद से इस तरह से तोड़ लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक हार्ड हो चुका है। फिर इसके बाद इसमें जूसर ब्लेंडर चला देंगे तो ये जो है अंदर से जो इसके क्रिस्टल है वो टूट जाएंगे और दोबारा से इसको बॉल में हम डाल कर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ़ोर्क की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट कर लिया है, ताकि जब हम जूसर ब्लेंडर चलाएँ हैंड ब्लेंडर तो ये ईज़िली अंदर से मिक्स हो जाए और इसके क्रिस्टल जितने भी है वो टूट जाएँ। यहाँ पर ये देखिए ब्लेंडर की मदद से सारे क्रिस्टल इसके टूट चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये काफ़ी चिल हुई है। तो अब इसे हम वापसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको ना एक मरतबा से मैं टैप कर लूँगी ताकि कोई बबल से ना रहें। इस पर मैं थोड़े से गार्निश कर दूँगी बादाम और पिस्ते। कवर कर देंगे और इसे दोबारा से रख देंगे 5 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर। तो जी कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। अब इसे निकाल लेंगे। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है और इतनी मज़े की ये बनी हुई है।
तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा लजीज़ा कुल्फ़ा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।